क्या आपके भी अमरूद के प्लांट पर छोटे छोटे से ही फल गिर जाते हैं या फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद फल गिर जाते हैं, या फिर आपके अमरूद के प्लांट के फूल आने के बाद गिरना शुरू हो जाते हैं? अमरूद के प्लांट के फल आने के बाद गिरना ये एक आम समस्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अमरूद के छोटे ही फल गिरने का कारण और इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अमरूद के प्लांट के फल छोटे छोटे ही गिरना शुरू हो जाते हैं, इसके क्या कारण हैं? सबसे पहले तो देखिए हम ये जान लेते हैं कि हमारे अमरूद के प्लांट के छोटे ही फल कब कब गिरते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जब हमारे अमरूद के प्लांट पर बड बनती है और उससे फूल बनते हैं और उस फूल के पीछे छोटा सा अमरूद का फल बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो फल गिरने लग जाता है। जब फूल के पीछे फल बनना शुरू हो जाते हैं तो तकरीबन एक हफ्ते से 15 या 20 दिन तक तो वो फल बना रहता है और उसके बाद ही वो गिरना शुरू हो जाता है। और इस तरह से फल गिरने का सबसे पहला कारण होता है परागण की प्रक्रिया का पूरा ना होना, और दूसरा फल तब गिरते हैं जब देखिए आपके प्लांट पर लगा फल थोड़ा सा बड़ा होने लगता है। जब इस तरह का बड़ा फल गिरने लगता है तो उसका कारण होता है कि आपके प्लांट के ऊपर फल ज़्यादा आ गए हैं, यानी कि जितनी आपके प्लांट की कैपेसिटी है फल उससे ज़्यादा आ गए हैं और प्लांट इतने ज़्यादा फल को संभाल नहीं पाता, क्योंकि प्लांट के पास इतना न्यूट्रिशन ही नहीं होता कि वो सारे ही फलों को बड़ा कर सके। और अमरूद के फल गिरने का ये भी एक कारण होता है। और तीसरा कारण होता है कि अमरूद के प्लांट के फल जब बड़े हो जाते हैं और पकना शुरू हो जाते हैं तो उनके ऊपर कई दफ़ा इंसेक्ट का अटैक हो जाता है। ये भी एक कारण होता है बड़े फल गिरने का। और हार्मोन भी एक कारण होता है बड़े फल गिरने का, क्योंकि जब फल पकने लग जाते हैं तो उनके अंदर एथिलीन नाम का जो एक हार्मोन है वो बनने लग जाता है, जो कि फल को काफ़ी ज़्यादा नरम कर देता है, क्योंकि जो फल पकता है वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन जब ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है तब भी फल गिरने लग जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, फूल आने से लेकर फल के पकने तक 3 अलग अलग कारण होते हैं आपके अमरूद के प्लांट के फल गिरने के। आपके अमरूद के प्लांट पर जब पॉलिनेशन की कमी होगी तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है फूल के गिरने का, क्योंकि जब पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो फूल फल में कन्वर्ट भी कहाँ से होगा। और दूसरा कारण होता है टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा हाई होना। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आपके प्लांट को मई और जून के महीने में आती है, क्योंकि इन महीनों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं और बहुत ही गर्म हवा चलती है, क्योंकि इससे प्लांट में पानी की कमी हो जाती है और जो फल हैं वो छोटे छोटे ही गिरने लग जाते हैं। और अगला कारण होता है प्लांट पर इंसेक्ट का अटैक होना, क्योंकि अमरूद के प्लांट के फल जब छोटे होते हैं कई दफ़ा तभी उनमें मिली बग या फिर कोई इंसेक्ट वगैरह लग जाते हैं, और ये इंसेक्ट प्लांट के जो फल का हिस्सा प्लांट की डंडी के साथ जुड़ा होता है वहाँ पर लग जाते हैं और वहाँ पर फल का रस चूसते रहते हैं, जिसके कारण फल धीरे धीरे खराब होकर नीचे गिरने लग जाते हैं। और फल गिरने का अगला कारण है प्लांट में होने वाली न्यूट्रिशन की कमी। जब अमरूद के प्लांट पर फल लगने लगते हैं और फल बड़े होने लगते हैं तो उस वक्त प्लांट को पूरे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन जब उस समय हम अपने प्लांट को पूरे न्यूट्रिशन नहीं देते तो फल बड़ा होने की बजाय गिरने लगता है। फल गिरने का अगला कारण होता है पानी की कमी। जब हम अपने प्लांट में पानी बहुत कम देते हैं या फिर 1-2 दिन छोड़कर देते हैं तो वो भी एक कारण होता है फल के गिरने का, क्योंकि मई जून के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी की वजह से प्लांट में पानी की कमी हो जाती है, तो ये भी एक कारण होता है फल के गिरने का। ये काफ़ी सारे कारण मैंने आपको बताए जिनके कारण हमारे अमरूद के फल छोटे होते या फिर बड़े होते ही क्यों गिर जाते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि अमरूद के पौधे के फल को गिरने से हम कैसे रोकें। सबसे पहला पॉइंट तो है देखिए कि हमें अपने प्लांट को तेज हवा और गर्मी से बचा के रखना चाहिए। तो उसके लिए देखिए, अगर आपने अपने अमरूद के प्लांट को ज़मीन में लगा रखा है तो उसके साथ ही कोई बड़ा प्लांट लगा के रखें ताकि सीधी लू जो गर्म हवा होती है उसको ना लगे। अगर आपने अपने प्लांट को किसी गमले या ग्रो बैग वगैरह में लगा रखा है और आप छत पर गार्डनिंग करते हैं तो आप अपने पौधों को गर्म हवा और धूप से बचाने के लिए ग्रीन नेट लगवा सकते हैं। अगर आपने अपने गार्डन में ग्रीन नेट नहीं लगवाया है तो आप
ज़्यादा जब धूप आती है तो उस समय अपने प्लांट को वहाँ पर रखें जहाँ पर थोड़ा सा सेमी शेड एरिया हो, यानी कि यहाँ पर कोई शेड वगैरह बना हो। और फल गिरने से रोकने का अगला कारण है कि आपके प्लांट को पोषक तत्वों की कमी ना होने पाए। पोषक तत्वों की जब प्लांट को कमी हो जाती है तो जब फल बनना शुरू हो जाते हैं तो उसी वक्त वो फल गिरने लगते हैं, या फिर थोड़े से बड़े होकर जब उनको पूरा पोषण नहीं मिलता फल को तो उस वक्त वो गिरने लगते हैं। तो इसलिए हमें अपने प्लांट पर सही समय पर खाद डालना चाहिए। लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह की ही खाद का हमें अपने प्लांट पर इस्तेमाल करना चाहिए। और अगला पॉइंट आता है कि हमें अपने गमले की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना के रखना चाहिए। गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है तो हमें अपने गमले की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना के रखना चाहिए, ताकि जो हमारे फल हैं जब उनको तेज़ धूप या फिर लू यानी कि गर्म हवा लगती है तो वो उसे सहन कर सकें। और अगला पॉइंट आता है कि आपको अपने प्लांट को कीटों से और रोगों से बचा के रखना चाहिए। आपके प्लांट में कोई कीट इंसेक्ट वगैरह ना लगें तो इसके लिए आपको समय समय पर अपने प्लांट पर किसी न किसी ऑर्गेनिक कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए, ताकि प्लांट को इंसेक्ट से और कीटों से बचाया जा सके। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके प्लांट में कोई भी मिलीबग वगैरह की प्रॉब्लम ना आए, और जो फल आपके प्लांट के गल सड़ से चुके हैं, जिनको कीट लग चुके हैं, ऐसे फल को निकाल कर गड्ढा खोद कर वहाँ पर दबा दें। और आपके प्लांट की जिन पत्तियों के ऊपर या फिर ब्रांच के ऊपर कोई रोग वगैरह लग गया है या कोई मिलीबग है जो कि कीट वगैरह का अटैक है, उनको निकाल दें ताकि वो रोग दूसरी पत्तियां या फिर दूसरी ब्रांच को ना लग सके। और अगला पॉइंट आता है कि आप अपने प्लांट पर पॉलिनेशन की क्रिया को बढ़ाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फल गिरता है वो पॉलिनेशन की वजह से ही गिरता है। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि आपके प्लांट में पॉलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसके लिए आप क्या करें, आप अपने प्लांट को उचित दूरी पर ही लगाएं, यानी कि आप अपने प्लांट को बिल्कुल पास पास ना लगा के थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही लगाएं। और दूसरा, आप अपने प्लांट के पास कुछ ऐसे फूल वाले पौधे लगाएं जिनसे पॉलिनेटर यानी कि मधुमक्खियां अट्रैक्टिव होती हों, उनके पास मधुमक्खियां आती हों। और जब मधुमक्खियां फूल वाले पौधों के पास आएंगी तो वो अमरूद के पौधे के पास भी आएंगी, और जब वह अमरूद के फूल पर बैठेंगी तो परागण की क्रिया अच्छे से हो पाएगी। तो इससे आपके अमरूद के फल ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपके अमरूद के फल छोटे ही गिर रहे हैं, या 1 महीने के होने के बाद गिर रहे हैं, या फिर जब फल पकने लग जाते हैं तब गिरते हैं। तो सारे ही तरह के फल गिरने और उनको रोकने के रोकथाम के बारे में भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप फल गिरने को रोक सकते हैं। और दूसरा, अमरूद के प्लांट से ज़्यादा फल लेने के लिए आप प्लांट की समय समय पर प्रूनिंग जरूर करते रहें। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।